बहन कभी दुनिया में अपने परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकती। बहन बेटियां देखती हैं नहीं। वो दशरथ जी के यहाँ भी औलाद नहीं हुई। कितनी पत्नी थी? अरे बोलो, 3। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, 3 धर्म पत्नियां दशरथ जी महाराज की, संतान नहीं हुई। फिर क्या करा? किसको बुलाया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए। शृंगी ऋषि, सुनिए कथा, राम कथा। शृंगी ऋषि बुलाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। शृंगी ऋषि कौन थे? दशरथ जी की धर्म पत्नी कौशल्या जी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? राम जी की एक बहन थी, दशरथ जी की एक बहन थी। दशरथ जी की बहन का नाम था सुहांगी, राम जी की बहन का नाम था शांता। कौशल्या मां के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बेटी का जन्म जैसे ही हुआ, अयोध्या में पानी गिरना बंद हो गया। जब अवधपुरी में पानी नहीं गिरा तो लोगों ने कहा इस बेटी के जन्म के बाद में अकाल पड़ गया, इसको बाहर निकालो। उसको सरयू नदी में बहाने की तैयारी करने लगे। इतनी देर में कौशल्या जी की आंख में आंसू भर गए। मेरी बेटी को पानी में मत बहाओ, एक काम करो, मेरी बेटी को मैं अपनी बहन के घर भेज देती हूँ। और शांता को कौशल्या जी ने अपनी बहन के घर भेज दिया। शांता बहन के घर में पढ़ी लिखी बड़ी हुई। उसका विवाह शृंगी के साथ में हो गया। दशरथ जी के गुरु बाबा खुद भी यज्ञ कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्योंकि गुरु है। दशरथ जी के गुरु स्वयं यज्ञ कर सकते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पर दशरथ जी ने कहा मैं अपना इस यज्ञ को मैं नहीं करूंगा, शृंगी से करवाऊंगा। क्यों? शृंगी को बुलाया, उससे यज्ञ करवाया। उसका कारण है क्योंकि गुरु जी जानते थे कि घर में बेटी का अपमान हो गया है। जब तक बेटी वापिस अयोध्या नहीं आएगी तब तक दशरथ जी के घर भी बेटा नहीं आएगा। शृंगी बाबा ने एक पत्र लिखकर कहा मैं यज्ञ कराने तो आऊंगा, पर एक शर्त है, मैं अपनी पत्नी शांता को अयोध्या लाऊंगा। दशरथ जी ने कहा शांता को लाओ, पर नगर के बाहर रखना, पानी गिरना बंद हो गया तो आज भी शृंगी बाबा और शांता को जहां रोका था, अयोध्या से 12 किलोमीटर दूर आश्रम बना हुआ है जहां पर शृंगी और शांता को रखा था। जब शांता अयोध्या में आई तब जाकर कौशल्या, केकई और सुमित्रा का गर्भ ठहरा। ये बेटियों के आने से भाग्य चमका है। बेटियों के बहन बेटी नहीं आए तो घर में सुख नहीं आता। साड़ी के चक्कर में थोड़ी ना आती है। साड़ी तो इनका पति खूब अच्छी अच्छी दिलाता है, 4-4, 5-5 हजार की। पर भाई के यहाँ से 500 की भी मिलती है ना तो खूब तारीफ करती है। वहां जाते सी मेरे भैया ने दी है, ऐसी जोरदार है। अभी गया था ना, जब लेके आया है, होगी कम से कम 1.5 हजार की। अच्छा, पड़ोसन को मालूम है 300 की है। और तारीफ इतनी करती है मायके की जिसका वर्णन है। तारीफ होगा। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी भाभी, मेरी भाभी होना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई जितना प्रेम ना करे ना बहनों से, उतना प्रेम ननद और भाभी का होना चाहिए। ननद उतना प्रेम। और ननद और भाभी में एक बात याद रखो, एक बात निकाल देना चाहिए कि दोनों में बड़ा कौन है। ये निकाल दो कि भाभी बड़ी कि ननद बड़ी, बिल्कुल निकाल दो। यहाँ तो हम बहनें हैं, यहाँ तो हम फ्रेंड हैं। और हम जब बहनें बनकर रहेंगे, फ्रेंड बनकर रहेंगे, तो आपस में एक दूसरे की बात करते रहेंगे। फिर ये कुछ बोलेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं बोलूँगी तो इसको बुरा नहीं लगेगा। फिर बुराई चली जाती, बुराई संबोधन ही चला गया। जहाँ पर ननन को ननन समझा जाता है तो वो ननन का पद फिर बड़ा वो अपने आप दिखाने लगती है। तो ननन नहीं चाहिए हमको, तो हमारी बहन चाहिए। भाभी नहीं चाहिए हमको, हमारी सहेली चाहिए। भाभियों को भी चाहिए, जैसी नंदे आए अलमारी खोल दो, जी जी
आओ तो कपड़े लेकर मत आना, साड़ियां लेकर मत आना। तो जीजी उन पूछेगी साड़ियां क्यों नहीं? अरे इतनी सारी साड़ियां क्या करूंगी, छाती पे बांधोगे? पहनो इसमें से, करेंगे क्या? और ऐसी कोई भाभी नहीं जिसकी अलमारियों में साड़ियों का ढेर नहीं। अरे बोलो तो जीजियो, सही है कि गलत है? ऐसी कोई भाभी नहीं जिसकी यहां साड़ियों का ढेर नहीं। ढेर साड़ियों का तो है, ढेर संपदा का तो है, पर ढेर मन का नहीं है। आज के जमाने में लोगों का मन छोटा होते चला गया। एक साड़ी अगर जेठानी ले ले तो 25 बार बोल दे, वो पीली वाली तो दे दे जीजी, तेरे पास रखी दे गई। अरे भैया इतनी रखी है वो पहन लो, पर नहीं, बहुत भैया कितना सुंदर कहा है। एक होती है घर में देवरानी, एक होती है जेठानी। देवरानी का मतलब जानते हो? देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम है देवरानी। जिसने आते से तेरी जय जय कराने की ठानी, तू बन गई जेठानी। उसके आने के बाद तेरा पद बढ़ा है। इसलिए हिंदू धर्म के शास्त्र अनुसार हमारा आपस का तालमेल इतना सुंदर होना चाहिए कि उसके आने से पद बढ़ा तो दोनों में प्रेम हो, दोनों में। पर आज के जमाने में, पहले के जमाने में देवरानी और जेठानी में बहुत प्रेम होता था, बहुत। एक दूसरे के लिए जान निकाल दे, एक चूल्हे पर रोटी बनाए, एक बेलती जाए तो एक काम कर ले। एक दूसरे कभी अपनी चोटी तो खुद करती नहीं थी, जेठानी कभी इसकी कर दे, देवरानी कभी इसकी कर दे, इतना प्रेम था। आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रेम भाइयों में हो गया और भाभियों का प्रेम आपस में चले गया। भाइयों में प्रेम, अच्छा भाइयों में प्रेम रहता है ऐसा नहीं है, प्रेम तो रहता है, पर ये जो आती है ना दो चार घर की, गंगा यमुना सरस्वती, इनकी धारा अलग अलग रहती है, इनके कारण ही तकलीफ हो जाती है। नहीं तो कोई भाई अलग नहीं होना चाहता, सब में प्रेम। पर धीरे 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 एक दूसरे को, खैर गुलबर्गा में तो ऐसा कोई नहीं है रे, सब अच्छे हैं। भेरू सिंह, कोई गड़बड़, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं गड़बड़ ये है ही नहीं। गड़बड़ तो सब अच्छे हैं। अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख दे।